यानी पूरा 11th हमारी तरफ से पूरा फ्री मिलेगा आपको। 11th में कोई कॉस्टिंग नहीं है। स्कूल का रिजल्ट आने के बाद आपने देखा होगा कि यार क्या ये मार्क्स उस हिसाब से आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है। या जो आपका टारगेट है कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्कूल के एग्जाम को आपने क्रैक करना है, क्या वो रिजल्ट्स को देख के आपको लग रहा है? 9th के बच्चे, क्योंकि 9th का जो बच्चा होता है जिसकी उम्र जो एज है ना भाई, वो करीब 13-14 साल की उम्र का बच्चा होता है ना, और जब पहली बार झटका लगता है ना करके, आज के बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत परेशान हैं, क्योंकि हमारे पास ना कई बच्चे आ रहे हैं और बता रहे हैं कि सर हम किसी इस कोचिंग सेंटर चले गए और उस कोचिंग में जाकर के हमारे क्लैरिटी नहीं हो, समझ नहीं आया, मार्क्स खराब आया, एग्जाम में घबरा गया, नहीं हो रहा। अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें क्या कर सकते हैं उनके लिए कि उनका स्कोर भी इंप्रूव हो, उनके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो और उनमें कॉन्फिडेंस आए। कॉन्फिडेंस आएगा तो शायद कुछ अच्छा करोगे, एंट्रेंस एग्जाम्स निकालोगे, अच्छी रैंक लाओगे। 9th के बच्चे हो, 10th का बच्चा हो या 11th का स्टूडेंट हो और आपके स्कूल में हाफ ईयरली का एग्जाम हो गया, शायद आपका रिजल्ट भी हो गया, पीटीएम हो गया, स्कूल का रिजल्ट आने के बाद आपने देखा होगा कि यार क्या ये मार्क्स उस हिसाब से आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है। या जो आपका टारगेट है कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्कूल के एग्जाम को आपने क्रैक करना है, क्या वो रिजल्ट्स को देख के आपको लग रहा है? आप अपने आप से पूछ के देखो, कितना आपको क्लैरिटी है, कितना आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, कितना आप मार्क्स को देख के खुश हो रहे हो। आप अपने आप से पहले पूछो, सवाल को आंसर अपने आप सोचो क्या चीज है। तो यार इसलिए ना हम हमारी पूरी टीम को लगा यार भाई आज के बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत परेशान हैं, क्योंकि हमारे पास ना कई बच्चे आ रहे हैं और बता रहे हैं कि सर हम किसी इस कोचिंग सेंटर चले गए और उस कोचिंग में जाकर के हमारे क्लैरिटी नहीं हो, समझ नहीं आया, मार्क्स खराब आया, एग्जाम में घबरा गया, नहीं हो रहा। बच्चों की बेसिकली दो तरह की प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो उनका स्कोर नहीं आ रहा। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें इंटरेस्ट भी है, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन स्कोर नहीं आया। तो इन दोनों प्रॉब्लम को हमने ध्यान में रखते हुए हमको सॉल्यूशन लेके आए हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी स्कॉलर्स एकेडमी ने एक शेड्यूल बनाया है बच्चों के लिए कि हम उनका स्कोर, हम उनके कंसेप्ट्स, अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें क्या कर सकते हैं उनके लिए कि उनका स्कोर भी इंप्रूव हो, उनके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो और उनमें कॉन्फिडेंस आए। कॉन्फिडेंस आएगा तो शायद कुछ अच्छा करोगे, एंट्रेंस एग्जाम्स निकालोगे, अच्छी रैंक लाओगे। एक्चुअली इतने बच्चों का डिमांड था कि सर प्लीज ऐसा कुछ करा दो ताकि अब से अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा तो सर प्लीज ऐसा कर दो कि अब हमारी परफॉर्मेंस आ जाए, अब हमारे मार्क्स आ जाए। तो इसीलिए हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं कि अब से जो बैचेस स्टार्ट करें अक्टूबर से, ताकि चाहे वो बच्चा 9th का हो, चाहे वो 10th का हो, चाहे 11th, उसके परफॉर्मेंस आए, मार्क्स आए। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि वो एक रटना नहीं है भैया, वो तो तुम जानते हो कि हम हर चीज को फंडामेंटल पे काम कराते हैं, बेसिक से कराना होता है और बच्चों को किसी तरह से पूरी जान लगा दें ताकि परफॉर्मेंस में मजा आ जाए करने के लिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं बैचेस, ये स्टार्ट है 9, 10, 11, 12 और 12 पास बच्चों के लिए स्टार्ट है। तो पहला बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th के बच्चों, क्योंकि 9th का जो बच्चा होता है ना जिसकी उम्र जो एज है ना भाई, वो करीब 13-14 साल की उम्र का बच्चा होता है ना, और जब पहली बार झटका लगता है ना करके, क्योंकि 8 से ना 9th में भाई बहुत बड़ा गैप होता है और 9th में पहला हाफ ईयरली का एग्जाम होता है ना भाई साहब, तूफान आती है, मतलब आग लग जाती है। भाई कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए अपनी जान लगा रहे हैं, तो ऐसा बैच बना रहे हैं, वो बैच स्टार्ट कर रहे हैं। पहली बात समझ लो, 10th अक्टूबर से बैच स्टार्ट कर रहे हैं 9th के उन बच्चों के लिए जिनका हाफ ईयरली हो गया है। डेफिनेटली दे विल गेट द रिजल्ट एज वेल, और उनको समझ में आएगा कि भाई उससे 1000 गुना कुछ बेटर रिजल्ट निकालना है। 10 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद पूरा कवरेज, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, फुल कोर्स। यानी मान लिया कि तुम्हारा आधा साल खराब हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। क्या होगा, टाइमलाइन क्या है, मैं आपको बता दूं कि 10 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक पहले पूरा फुल कोर्स कंप्लीट होगा। उसके बाद 10 दिसंबर से 10 जनवरी तक पहला फर्स्ट टाइम रिवीजन। देखिए, रिवीजन कराना, एक तो पूरा कोर्स कंप्लीट करना बता दिया, और उसके बाद पहला फर्स्ट टाइम रिवीजन करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसा रिवीजन हो जाए ना कि बंदे में कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे आ जाए, बूस्ट हो जाए। 11 जनवरी से 31 जनवरी हमारा सेकंड टाइम रिवीजन होगा। क्योंकि एक बार रिवीजन हो गया, दूसरी रिवीजन करके बंदे को लगेगा कि अब मैं कैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, अब मैं तोड़ सकता हूं भाई साहब। बिल्कुल सर, ये बताना सर 1 फरवरी से। और फिर भी अगर थोड़ी बहुत किसी क्वेश्चन में आप अटक रहे हो तो उसके भी सॉल्यूशंस होंगे। फर्स्ट सैप से 10th सैप इन 10 दिन में टेस्ट सीरीज चलेगी। टेस्ट सीरीज में 6+ टेस्ट होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिससे अलग अलग टाइप के आप क्वेश्चंस देख पाओ, समझ पाओ, सो दैट आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस एकदम अपर लेवल पे हो। एक बात और बताऊं कि भाई ये ऑलरेडी सिर्फ
इनिशियल बच्चों के लिए ही क्लास मिल सकता है, सारे बच्चों को नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास एक लिमिट होगी, उससे ज्यादा हम बच्चों के लिए नहीं कर सकते। ये बच्चों की क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ऑप्शंस हैं। आपको एक चीज एक तो पता है, तुम्हारे पास नंबर हमारे पास कनेक्टेड है, उन नंबर से कॉल करके पूछ सकते हो कि बैच में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और सबसे जरूरी बात, ऑनलाइन का मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं, 1-to-1 ऑनलाइन क्लास। कभी भी क्लास के बीच में आप पूछ सकते हो, सर ये समझ नहीं आया, दोबारा बता दो। तो ऑनलाइन का मतलब इंटरैक्टिव क्लास, नॉट दी रिकॉर्डेड लेक्चर्स। मतलब ऑब्वियसली यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और अनम्यूट करके पूछो, सर मुझे ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, तभी तो मजा ना भाई। अब ऐसे हम देख लें किसी ऑनलाइन क्लास को देख लो जहां बैठ के चैट करोगे, यार उससे क्या फायदा होगा? चैट करके आप पढ़ने के लिए नहीं बैठे हो, आप वहां पे चैट करने के लिए, आप शायद कोई इंस्टाग्राम कर रहे हो करने के लिए, वो हम समझ सकते हैं, हालांकि वो गलत है। लेकिन भाई तुम पढ़ने आए हो, पढ़ने के लिए आए हो तो कुछ बोलना चाहिए ना, तुम चैट थोड़ा करोगे। तो मैं अगला आपको बताऊंगा इसके बाद 10th क्लास के लिए, लेकिन बिल्कुल क्लास के बाद यानी 11th के बैच के बाद मैं आपको लास्ट चीज बताऊंगा, तो इसलिए रुके रहना ताकि आप समझो कि लास्ट की बात कितनी यूजफुल होगी। ठीक है, नेक्स्ट टू अंडरस्टैंड कि हमारे 10th वाले बैच में क्या होगा। तो 10th वाले बच्चों के लिए तो भाई दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10th के मार्क्स अच्छे आएंगे तभी तुम्हें 11th में कुछ साइंस लेना चाहोगे, साइंस मिल जाएगा। और दूसरी बात भाई, बोर्ड के अच्छे नंबर लेना बहुत जरूरी होता है ना। मेरे जब 10th में था ना, मेरे पास भाई 78.2% था, क्योंकि मैंने तो 10th में बहुत मक्कारी किया था, मैं नहीं पढ़ा था, मुझे मेरे पास किसी ने सिखाया नहीं था। लेकिन आज की जो जनरेशन है ना, आपको बहुत हैंड होल्डिंग है, अच्छे टीचरों की हैंड होल्डिंग करना बहुत जरूरी चीज है। तो भाई जो बैच स्टार्ट होगा वो 10th दिसंबर से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट करेगा। यानी कि जो बच्चा 10th का बच्चा है तो वो पूरा कोर्स हाफ ईयरली और फुल ईयर तक पूरा कोर्स क्रैश कोर्स से स्टार्ट करेगा। उसकी डेट है 10 दिसंबर 2025। आप रिमाइंडर डाल दो पहले। अब सर बताएंगे कि जो टाइमलाइन क्या रहेगा, बताएं। 10th का जो क्रैश कोर्स होगा बेटा वो 10 दिसंबर से स्टार्ट होगा। अगर आपको 10th में कोई चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम हर चैप्टर बेसिक फंडामेंटल 0 लेवल से स्टार्ट होगा और सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर तक सीबीएसई बोर्ड लेवल के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। 10 दिसंबर टू 31 जनवरी एक बार कंप्लीट सिलेबस होगा विद टेस्ट, बीच बीच में टेस्ट भी चलते रहेंगे, सैंपल पेपर्स भी आपको कराए जाएंगे, एवरी वीक टेस्ट भी होगा। इसके बाद भी 1 Feb टू 10 Feb ये जो 10 दिन मिलेंगे, इन 10 दिन में हम 6+ टेस्ट लेंगे फुल सिलेबस से, और भी टेस्ट आपको घर के लिए भी मिलेंगे। इनसे आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। सीबीएसई बोर्ड के लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप 2 बोर्ड पे डिपेंडेंट ही नहीं रहोगे, पहले ही बोर्ड में फोड़ के आओगे, बढ़िया स्कोर लेके आओगे, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं रहेगी। भाई मैं एक बात बता रहा हूं कि जो लोग सोच रहे हैं कि 2 बार बोर्ड होगा तो आराम से पढ़ लेंगे, मैं एक बात बता दूं कि पहले बोर्ड में अगर क्रैक कर लिया तो आपको जल्दी 11th में साइंस मिल जाएगा और आप जल्दी से एक फर्स्ट मूव एडवांटेज मिल जाएगा। अगर आपका फर्स्ट बोर्ड के नंबर कम आएंगे तो फिर आप सेकंड बोर्ड ट्राई करोगे, और जो 11th वाले बच्चे पहले से स्टार्ट कर जाएंगे तो आप इतना ज्यादा डिले हो जाएंगे कि आपको 11th की परफॉर्मेंस वैसे ही खराब हो जाएगा। तो आप मान के चलो, कह तो रहा है सरकार कि 2 बोर्ड है, लेकिन भाई एक ही बोर्ड में तुम्हें तोड़ना पड़ेगा किसी भी हालत में, वरना 11th के लिए तुम ऑलरेडी उस रेस से थोड़ा 4 कदम पीछे ही रहोगे और फिर वो बैकलॉग में दिक्कत आएगी। इसीलिए 10th पे ज्यादा फोकस करो, फर्स्ट बोर्ड ही फोड़ना है। मैं एक बात और बताऊं कि जो इस हमारा डिमांड होता है इस कोर्सेज की, इतनी ज्यादा डिमांड होती है, मतलब जिस दिन आज अगर मैं बताऊंगा ना लोगों को, भाई रातों रात कोर्सेज खत्म हो जाएगा। तो आप लिख के रख लो कि नंबर मैं आपको मेंशन करूंगा, वहां कनेक्ट कर लेना। ऐसा ना हो कि आपने भी सोचा, मान लेते हैं अभी सितंबर के एंड में देखा और जैसे आप अक्टूबर में आए फर्स्ट वीक में फुल कंप्लीट हो जाएगा, कोई बैच में सीट ही नहीं होगा, क्योंकि लिमिटेड ही होती है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन तो ऑब्वियसली बहुत ही कम सीट्स होती हैं, ऑनलाइन भी होगा तो ऑनलाइन में ये कोई चैट नहीं है भैया, ये अनम्यूट है, तो एक लिमिट होती है वहां बैच में, इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है कि 10th में कहां कोई ट्यूशन सेंटर में कंप्लीट किया फिर आएंगे करने के लिए। तो पहले सोच लेना कि भाई इस बैच को मिस ना हो किसी भी तरह से। नेक्स्ट बैच 11 का। अब 11 के बच्चे 11th में साइंस ली थी, बड़े जोश में थे शुरू में, और हाफ ईयरली के रिजल्ट्स को देख के लग गया झटका। तो उन बच्चों के लिए है ये हमारा स्पेशल कोर्स जो 11th प्लस 12 दोनों बैचेस को कवर करेगा। अब ये जो बैच है बेटा 10th अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। पहले 10th अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक आपके 11th के कंसेप्ट्स पे काम किया जाएगा, कोर्स कराया जाएगा, जो आपके पीछे चैप्टर्स वीक रह गए हैं उन पे काम किया जाएगा। और फिर उसके साथ साथ 31 दिसंबर के बाद कंप्लीट जनवरी 1 जन टू 31 जन कंप्लीट 11th रिवाइज होगी विद सैंपल पेपर विद टेस्ट सीरीज। बहुत सारे टेस्ट होंगे, आपके प्रिपरेशन को बूस्ट अप किया जाएगा सो दैट आप 11th पास होते होते एक कॉन्फिडेंस में आ जाओ। मैं एक बात बता रहा हूं ना कि जो बच्चे 11th के ना हाफ ईयरली के एग्जाम होने के बाद उनको पता चल गया कि भाई 11th 10th के कंपैरिजन में बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता करने के लिए, लोगों को लगता है कि यार बहुत डिफिकल्ट है करने के लिए, लेकिन यू शुड बी सैटिस्फाइड टू अस, मतलब आपके ऊपर तसल्ली होनी चाहिए इस बात के लिए कि हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से। मतलब अगर मान लो मैं फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा तो मैं यूनिट साइड डायमेंशन से स्टार्ट करूंगा,
राइट। केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी करेंगे तो बायोलॉजी कौन सा टॉपिक होता है, लिविंग वर्ल्ड, एकदम बेसिक बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होती है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो मतलब हम मान के चलेंगे तुम्हें कुछ नहीं आता 11th, वहां से स्टार्ट करेंगे और 10th अक्टूबर से 31 दिसंबर पूरी 11th कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। तो तसल्ली हो जाएगी, नो यू विल गेट लॉट ऑफ सैटिस्फाइड कि अब मैं कर दूंगा। जो खराब हो गया भाई वो तो टाइम वापस नहीं आएगा, जो निकल गया टाइम वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन अब से जो टाइम है कम से कम वो तो यूज कर लेगा ना यार यहाँ पे। तो यहां पर आ जाएगा 11th कंप्लीट होगा विद इंक्लूडिंग द रिवीजन एंड विद सैंपल पेपर। फिर आएगा 12th। हाँ 12th भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम है, क्योंकि ये वो एग्जाम होता है 12th का कि वहां पर बोर्ड भी करना होता है और कंपटीशन एग्जाम को चाहे जेई का या ही नीट का और जेई एडवांस भी क्लियर करना जरूरी है। और कुछ लोग बड़े बड़े ओलंपियाड एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। तो यहां पे स्टार्ट करता है 20 मार्च 2026 में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इनको हम अगेन यूज करते हैं कि फर्स्ट मूव एडवांटेज। लोग क्या करते हैं 12th में करते हैं भाई अब हो गया 11th का एग्जाम खत्म हो गया तो आराम से स्टार्ट करेंगे, 10 दिन घूमेंगे जा तब करेंगे। भाई हम कहते हैं घूम तो कभी भी कर लेंगे, 12th करना स्टार्ट में जरूरी है। तो 20 मार्च लिख लो, आप अंडरलाइन लिख लो, उसमें वहां पे रिकॉर्ड कर लो कि 20 मार्च से आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएंगी 12th की। लेकिन ये बाकी नए बच्चों के लिए नहीं होगा, उन बच्चों के लिए जिन्होंने 11th पहले स्टार्ट करेगा उनको मिलेगा। जो नया बच्चा आएगा उसका स्टार्ट होगा मई में स्टार्ट होगा, यानी वो 2 महीने ऑलरेडी पीछे निकल जाएंगे, उनके लिए बच्चों को नुकसान होगा। यानी आप जो 11th में स्टार्ट करेंगे उन बच्चों को फायदा आएगा। वहां 20 मार्च से स्टार्ट होगा, 20 मार्च से 31 अक्टूबर तक हमारा पूरा 12 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर 1 नवंबर से 31 जनवरी तक, 31 दिसंबर तक सॉरी, फर्स्ट रिवीजन होगा, पहली बार रिवीजन करेंगे। लेकिन क्या एक रिवीजन करके काम आएगा? नहीं, इसलिए स्टार्ट होगा 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आपका पूरा अगेन सेकंड टाइम रिवीजन और प्लस टेस्ट सीरीज करवाने के लिए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम भी कर लें और साथ साथ कंपटीशन की चीजें भी कर लें आगे। नीट जी हाँ। उसके बाद सर जो बताएंगे आफ्टर बोर्ड। अब 12th का बच्चा जो हमारे पास 12th का बैच है सबसे टाइमली खत्म होता है 20 मार्च टू 31 अक्टूबर में। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फिर 2 रिवीजन मिल जाएंगी। लेकिन फिर बच्चा सोचता है कि नीट जेई का क्या? तो जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो बोर्ड एग्जाम के दौरान भी 1-to-1 हमारा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। आपका फिजिक्स का पेपर है, आपका कोई डाउट है तो आप उससे पहले आइए। ऑनलाइन क्लास होगी, ऑफलाइन, हर तरफ से हर डाउट क्लास में आपको मिलेगी, आपकी हेल्प की जाएगी। और बोर्ड एग्जाम ओवर होते ही नीट जेई का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, और ये भी इसी कोर्स में इंक्लूडेड है। इसके लिए आपको और इंस्टीट्यूट की तरह अलग फीस नहीं देनी। 12th के बच्चों के लिए हमारा क्रैश कोर्स फ्री होता है। इस क्रैश कोर्स में बेटा बोर्ड एग्जाम के बाद कंप्लीट नीट जेई के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है, कंप्लीट 11th 12th का कंप्लीट कोर्स रिवाइज कराया जाता है विद फुल सिलेबस टेस्ट। हमारी जो ऑल इंडिया स्कॉलर टेस्ट सीरीज होती है वो मिलती है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे, आप देखोगे कि ऑल इंडिया में आपकी रैंक कहां आ रही है, और ये सबसे आप एनालाइज कर पाओगे कि आपकी नीट जेई की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। अब मैंने आपको बोला था कि पूरा जब सब चीज बता रहे हैं उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो सर को भी नहीं पता है। जैसे ये वाला कोर्स है, ये करीब 1.5 साल का कोर्स है, 11th प्लस 12th। लेकिन स्कॉलर्स एकेडमी हम बच्चों के लिए हमेशा जान लगाते हैं। मैं आपको बता दूं ये बात, और तुम हमेशा यूल बी अप्रिशिएट इस बात के लिए, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 साल की ही फीस लगेगी, यानी पूरा 11th हमारी तरफ से पूरा फ्री मिलेगा आपको। 11th में कोई कॉस्टिंग नहीं है, तो हमारी तरफ से हमारी टीचर्स के लिए आपको 11th पूरी तरह से फ्री मिलने वाला है, राइट। बस वो है जो बच्चे हमारे ऐप से होंगे, जो बच्चे हमारे पास ऑनलाइन क्लास में होंगे उनके लिए फ्री है, जो बच्चे ऑफलाइन हैं उनके लिए फ्री है। बाकी लोगों को फ्री यूट्यूब में नहीं होगा, ठीक है, इन्फॉर्म हम कर देंगे। बट जो बच्चे हमसे एनरोल्ड होंगे उनके लिए 11th की क्लास कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा। तो आई थिंक इससे क्या होगा, वो लोग जो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में जाकर के आपने 1 ईयर का फीस दे दिया और उनको वहां समझ नहीं आ रहा है और वो ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं कि स्कॉलर्स एकेडमी में 12वीं में ज्वाइन करेंगे, और क्योंकि वहां पैसे दे दिए हैं, वेस्ट हो गया, अब वहां पे जो पैसे दे रखे हैं अब 11th पढ़ेंगे और 12th में स्कॉलर्स में आएंगे। भाई आपकी प्रॉब्लम को मैं सोल्यूशन इस बात को जरूर समझता हूं कि प्रॉब्लम को क्या, बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, इसलिए बोला कि छोड़ दो भाई, नहीं समझ में आया, टाइम तो मत छोड़ो। टाइम तो इंपॉर्टेंट है यार, अगर टाइम आ गया तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होने। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, अगर आज का दिन निकल जाएगा तो अगला दिन वापस नहीं आएगा करने के लिए यार। तो आपके पास ये वाला जो टाइम है आपको हमारी तरफ से पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। 12th तो आपने करना है तो 11th आपकी तरफ से कोई कॉस्टिंग नहीं है। उसी तरह से मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास 10th के बच्चे हैं, उन 10th वाले बच्चों के पास भी जो क्रैश कोर्स है, इसमें सिर्फ 100 बच्चों के लिए, सिर्फ 100 बच्चों को मिलेंगे। उनके 100 बच्चों के लिए आपके पास 80% तक का स्कॉलरशिप, 80% स्कॉलरशिप हमारी तरफ से मिलेगा, यानी सिर्फ 20% को फीस देकर के आपका पूरा 10th हम कंप्लीट करेंगे। बात समझ लो यार इस बात करने के लिए। इसी तरह से जो 9th वाले बच्चों के लिए, अगर वो 1 ईयर कोर्स करना चाहेगा तो 80% का हमारी तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगा। बस ये ध्यान रखना है, सिर्फ 100 सीट्स हैं, अगर आप 100 के बाद 101 आएंगे
तो शायद ना तो स्कॉलरशिप मिलेगा और शायद आपको सीट भी नहीं मिल पाएगा। तो भाई इस नंबर को जरूर कनेक्ट कर रहा हूं, नंबर आपके पास ऑलरेडी मेंशन है, इस नंबर पे कॉल कीजिए। ऐसा ना कि लेट हो गए, सीट निकल गया, स्कॉलरशिप मिल गया और नुकसान हो गया। फाइनल बात मैं बताता हूं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में, इस एक एक समय इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से पढ़ें, सही गुरु मिल जाएगा। ऐसे गुरु हमारी जिंदगी को सही सफल में लेके जाते हैं। ठीक है बच्चों, ऑल द स्टूडेंट्स आई कैन से ऑल द बेस्ट और आपका अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू।